एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी सीएचएसएल 2019, 2020, 2021 के जितने भी स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिनको पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट में फाइनल पोस्टिंग उनकी होती है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे एफएक्यू होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको परेशान भी करते हैं। तो आज मैं आपके जो भी एफएक्यू इन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपके जो भी आपके क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो कहीं ना कहीं एक पीडीएफ में पोस्टल डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वो सारे क्वेश्चन के आपके आंसर्स दे दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपका एक एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा होता है वो सारे यहाँ पे मैं पढ़ता जाऊंगा, पुटअप करता जाऊंगा और उनके जो आंसर्स जो पोस्टल डिपार्टमेंट ने दिए हुए हैं वो सारे यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊंगा, जो कि आपका सैलरी, प्रमोशन, ट्रेनिंग, हर एक चीज से रिलेटेड आपके ये सारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हैं। तो ध्यान से और पूरा इस वीडियो को देखिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स और ग्रुप सर्कल में शेयर कीजिएगा, जिससे उनके भी जो डाउट्स हैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग वो सारे आपके दूर हो जाए। स्पेशली 2019 वाले जिनकी ज्वाइनिंग अभी होनी, वो ध्यान रखिए। अभी आपका जॉन प्रेफरेंस हर एक चीज के बारे में यहाँ पे आपकी बताया जाएगा किस तरीके से ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट होती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भाई किस तरीके से आपका जो पीएसए की वैकेंसी होती है वो अलग अलग डिफरेंट पोस्टल और सर्कल में ब्रेकअप होता है। तो वो आपका डिपेंड करता है कि आपका हेडक्वार्टर के ऊपर कि किस जगह पे आपकी जो कितनी वैकेंसी स्टेट वाइज जो है वो आपको जरूरी है, या किस सर्कल में आपका स्टाफ जो है वो कितना जरूरी है, रीजनल ऑफिस में आपका कितना जरूरी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस तरीके से आपका जो एलोकेशन होता है वो आपका न्यू ज्वाइनिंग का आपका होता है, तो सबसे पहले जब आपका स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आपका मंगाया जाता है तो उस स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म में आपके 3 ऑप्शन होते हैं। पहला आपका स्टेट का होता है, दूसरा आपका सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस या सब पोस्ट ऑफिस। ये 3 ऑप्शन आपके होते हैं, क्योंकि हर डिवीजन में आपका एक ही सर्कल ऑफिस होता है, रीजनल ऑफिस उसके कई सारे आपके हो सकते हैं। फिर उस रीजनल ऑफिस के अंडर में कई सारे सब पोस्ट ऑफिस, जैसा आपने देखा होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके होते होंगे छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस, कहीं ना कहीं वहां पर भी आपकी पोस्टिंग जो है वो आपकी रहती है। लेकिन ये आपको उसी टाइम पे चूज करना होता है, या वहां पे आप चॉइस आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि सर्कल ऑफिस में आपका जो सैटरडे संडे है वो आपका ऑफ रहता है, और मोस्टली जो सर्कल ऑफिस होते हैं वो आपका स्टेट कैपिटल में आपके रहते हैं, और एक ही डिवीजन का एक ही सर्कल ऑफिस होता है। लेकिन रीजनल ऑफिस में अभी मुझे कंफर्म नहीं है, सर्कल ऑफिस में वन ऑफ माय कजिन है पोस्टेड है, ठीक है, लेकिन रीजनल ऑफिस का अभी मुझे नहीं है। एक बार मैं पता करके बता दूंगा कि वहां पर भी आपका सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं या नहीं रहते। लेकिन हाँ, इतना मैं कंफर्म हूँ, जो आपके सब पोस्ट ऑफिस जो आपके रहते हैं, जो आपके विद इन एरिया सिटी में आपके होंगे, वहां पर आपका सैटरडे बिल्कुल भी ऑफ नहीं होता है, वहां पर भी आपका सैटरडे आपका वर्किंग रहता है। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है कि भाई किस तरीके से आपका जो सर्कल एलोकेशन है वो आपका रहता है, क्योंकि सर्कल एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं उस सर्कल एलोकेशन को मांगते हैं। तो यहाँ पर जो सर्कल एलोकेशन है वो आपका रैंक के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे किया जाता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगर कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स है, तो उसकी प्रेफरेंस जो है वो आप सभी से पहले आपकी काउंट होगी, उसके बाद ही आप सारे कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस जो है वो आपकी रैंक वाइज आपकी काउंट होगी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा जो आपका पूछा गया वो आपका ये है कि भाई व्हाट इज द टेंटेटिव टाइमलाइन फॉर द इशुएंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द डिपार्टमेंट टू द कैंडिडेट सिलेक्टेड एज पीएसए थ्रू एसएससी सीएचएसएल। तो यहाँ पर भाई अपॉइंटमेंट जो होता है वो आपका कितना टाइम लगता है, कितने टाइम में आप फाइनली ज्वाइन कर लेते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जितने भी डोजियर्स एसएससी के थ्रू भेजे जाते हैं वो लगभग भेजने में 1 से 1.5 महीने का समय जो है वो आपका डोजियर्स पहुंचने में आपका लग जाता है। और जैसे ही आपका डोजियर्स पहुंचते हैं उसके बाद आपका 3 महीने के अंदर अंदर आपका कॉलिंग ऑफ प्रेफरेंस आपको हो जाता है, और उसके बाद एलोकेशन भी आपका 3 महीने के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट करा दिया जाता है। और उसके बाद जैसे ही आपका सर्कल या रीजनल ऑफिसर्स आपके अलॉट होते हैं, उसके बाद लगभग 2 महीने आपको लगते हैं अपॉइंटमेंट ऑफर जो है वो आपका इशू करने में, ठीक है, रिस्पेक्टिव जो आपके सर्कल्स होते हैं वहां से आपका, ठीक है। चौथा जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कोई ऐसा बॉन्ड है जो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग के टाइम पे भराया जाता है क्या, कुछ ऐसा प्रोसीजर है क्या जैसा बैंक में है। तो यहाँ पर क्या है कि द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन विद इन द डिपार्टमेंट, मतलब कंसिडरेशन में है, अभी तक बॉन्ड भराने का कोई भी ऐसा रूल अभी आपका पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी आया नहीं है। अब यहाँ पे बात पूछी गई कि व्हाट इज द प्रमोशन हायरार्की फॉर पोस्टल असिस्टेंट, भाई क्या हायरार्की है पोस्टल असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे बताया गया कि 2 हायरार्की आपकी चलती हैं। एक आपकी है जो अगर आप सब पोस्ट ऑफिस में पोस्टेड हो, तो यहाँ पर क्या है कि एज पर रिक्रूटमेंट रूल एक पोस्टल असिस्टेंट जो होता है वो जैसे ही वो आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट करता है, उसके बाद आपका जो रैंक वाइज होता है वो आपका पोस्ट मास्टर ग्रेड 1 या लोअर सिलेक्शन ग्रेड में आपका
पोस्टेड जो है वो आपका हो जाता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आपने यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपका डिपार्टमेंट लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपने दिया हुआ है, अगर आप उसके लिए अपीयर हुए हैं, पास कर लिया है, तो यहाँ पर 5 इयर्स बाद आप अगर आप चाहो तो इंस्पेक्टर्स वाली पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ऐसा नहीं कि नहीं, हाँ आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी, अगर आप सब पोस्ट ऑफिस में अगर आप पोस्टेड हो या अगर आप पोस्ट मास्टर बनना चाहते हो तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब डिपेंड ये करता है कि आप चाहते क्या हो। अब यहाँ पे बात करें कि भाई पीएएसए की इन हैंड सैलरी आपकी क्या रहती है, तो भाई पीएएसए की जो इन हैंड सैलरी है वो आपकी लेवल 4 की रहती है। अगर हम बात करें करंट में कि भाई मई 2022 में कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी क्या होगी इन हैंड, तो यहाँ पे उसकी सैलरी एक्स एसटी में आपकी होगी 41,500 उसकी सैलरी जो है वो आपकी एक्स एसटी में रहेगी। अगर हम बात करें आपका वाई सिटी में तो आपकी 37,500 के करीब रहेगी। जेड की अगर हम बात करें तो यहाँ 35,500 के आसपास जेड सिटी में आपकी इन हैंड सैलरी आपकी पीएएसए की आपकी रहेगी। अब इसके बाद क्या पूछा गया कि भाई ट्रेनिंग प्लेस और ट्रेनिंग टेन्योर जो है वो आपका कितने उसका रहता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज कम्युनिकेटेड बाय ट्रेनिंग डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द डिटेल्स आर एज फॉलोज। जो ट्रेनिंग प्लेस जो होते हैं वो आपका पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर आपका ओवरऑल 6 जगह आपके हैं, जो कि पहला है आपका पीटीसी मैसूर में आपका है, दूसरा आपका है पीटीसी वडोदरा में है, तीसरा आपका पीटीसी दरभंगा में है, चौथा आपका है पीटीसी सहारनपुर में है, 5वां आपका पीटीसी मदुरई में है, 6वां आपका गुवाहाटी में है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर तरीके से आपके जो ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पे ओवरऑल 6 ट्रेनिंग सेंटर्स आपके अलग अलग बनाए गए हैं। और ड्यूरेशन आपका जो इंडक्शन जो आपका ट्रेनिंग होती है कोर्स होता है वो आपकी 9 वीक्स की ओवरऑल आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपकी यहाँ पे रहती है। लगभग आप मान सकते हो कि लगभग 2 महीने के करीब आपकी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे आपकी रहती है। और इसमें हर एक चीज जो है जो यहाँ पे आपकी पोस्टल डिपार्टमेंट में होती है वो उनके बारे में आपको बताया जाता है। अब 8th में क्या है, व्हाट आर द अलाउंसेस एप्लीकेबल ड्यूरिंग इन हाउस ट्रेनिंग, तो क्या क्या अलाउंस आपके होते हैं, किस स्टाइपेंड के लिए आप इंटाइटल्ड होते हैं ट्रेनिंग पीरियड में या नहीं होते हैं। तो जैसे ही इसमें लिखा है कि फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ऑल कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट जिस दिन से ज्वाइन करते हैं उसके बाद से वो रेगुलर पे एंड अलाउंस के लिए आप कहीं ना कहीं आप इंटाइटल्ड हो जाते हैं। और स्टाइपेंड के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो आपको वही सैलरी मिलती है जो आपको कहीं ना कहीं आपको ज्वाइनिंग टाइम में आपकी क्रेडिट आपकी उस टाइम पे होती है। साथ ही इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप कहीं ना कहीं बिल वगैरह डाल सकते हो ट्रेनिंग के लिए अगर आप जाते हो। फिर लास्ट आपका जो क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस ए कैंडिडेट गेट्स ए पोस्टिंग एज पीए और एसए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि भाई पीए और एसए का आपका जो पोस्टिंग किस तरीके से होता है। अब ये जो क्राइटेरिया है पोस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स पीए और एसए का, ये अभी भी कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है, ये डिपार्टमेंट के साथ अभी भी अंडर कंसिडरेशन है। जैसे ही इस पर कोई भी आपका डिसीजन आता है वो ऑलरेडी आपको इस चैनल पे बता दिया जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करते रहिए आगे आने वाली नोटिफिकेशन के लिए। बाकी ये जो पीडीएफ है एफएक्यू की वो मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वहां से आप अगर आप चाहो तो अपने आप से भी इस पीडीएफ को रीड कर सकते हो। बाकी अगर आपने इस पूरा वीडियो को देखा है तो आपको सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। बाकी आगे की अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और भी आगे इंटरेस्टिंग अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहेंगी। ओके।